स्टूडेंट्स, होप यू विल फाइन। आज हम जो है वो केमिस्ट्री का टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर है वो थर्ड है, जिसमें हम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है आप लोग बुक्स अपनी ओपन कर लें ताकि आप पॉइंट्स जो हैं वो साथ साथ आप पढ़ते जाएं, और साथ एक पेन ले लें और एक रजिस्टर ले लें ताकि आप पॉइंट्स जो हैं उनको नोट कर लें। इसके बाद ये केमिस्ट्री का चैनल है मेरा, केमिस्ट्री विद सुफियान। ये मैंने इसलिए बनाया क्योंकि लॉकडाउन के दिन हैं तो बच्चे उनको घर में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है। उनकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये मैंने चैनल जो है वो स्टार्ट किया है। इसमें आपकी हौसला अफजाई मुझे बहुत जो है वो मेरे लिए अहमियत की हामिल है। चलिए हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। आज हम सिर्फ इसके जो है वो पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो पास्टुलेट्स हैं वो हम जो है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में डिस्कस करते हैं। इससे पहले कुछ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से हमारे पास जो है पॉइंट्स मैंने जो लिखे हैं, बर्नौली, क्लासेस, मैक्सवेल, बोल्ट्जमैन और वैन डर वाल, इन्होंने जो है वो ये अपनी कंट्रीब्यूशन दी थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस में। फर्स्ट ऑफ ऑल बर्नौली ने 1738 में जो है ये काइनेटिक थ्योरी पेश की, जिसके हम पास्टुलेट आज पढ़ने जा रहे हैं। इसके बाद जो है वो क्लासेस आया 1857 में। इसने काइनेटिक जो है वो इक्वेशन जो है वो दी। जो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है वो हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, और उसमें डिटेल से देखेंगे कौन कौन सी जो है वो टर्म्स जो है वो यूज़ हो रही हैं, कौन कौन सी चीज़ें उसमें फार्मूला में आ रही हैं। इसके बाद इसने ये काइनेटिक इक्वेशन बनाने के बाद उससे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ जो हम अपने प्रीवियस टॉपिक्स में पढ़े हैं वो हमने चार्ल्स लॉ से रिड्यूस किया, एवोगाड्रोस लॉ से रिड्यूस किया। उसके बाद मैक्सवेल ने जो है वो वेलोसिटीज जो है वो डिफरेंट वेलोसिटीज इनकी जो है मॉलिक्यूल्स की वो जो है बताई। बोल्ट्जमैन ने और वैन डर वाल ने जो है आर्डियलिटी से कम खत्म किया। टॉपिक शुरू करने से पहले आपको ये बताता चलूँ कि ये जो हमारी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है ये आइडियल गैसेस के लिए है। जो है वो नॉन आइडियल गैसेस या रियल गैसेस हम जिसे बोलते हैं उनके लिए नहीं है। आइडियल गैसेस कौन सी होती हैं वो हम अभी इसके पास्टुलेट्स में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इसका पास्टुलेट है मॉलिक्यूल्स के अबाउट है। इससे पहले हमने देखा होगा कि चैप्टर नंबर फर्स्ट में केमिस्ट्री के एक डॉट में हमारे पास जो है वो 2 बिलियन एटम्स होते हैं। मतलब कि एटम इतना छोटा पार्टिकल है कि एक डॉट में 2 बिलियन एटम्स हैं। ये है पाकिस्तानी बुक्स के अकॉर्डिंग। अगर हम फॉरेन जो है वो बुक्स या चाइना की बुक है उसके हम स्टडी करें तो उसमें लिखा हुआ है कि एक डॉट की जो बाउंड्री है उसमें 2 मिलियन एटम्स है। नॉट फुल डॉट, पूरे डॉट में नहीं बल्कि एक उसकी बाउंड्री में उसकी बाउंड्री में 2 मिलियन एटम्स है। चलिए खैर वो हमारा जो है एक अलग अलग टॉपिक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आ रहे हैं, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारे पास पहला पॉइंट है कि एवरी गैस हैज टिनी मॉलिक्यूल्स। बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं। आपको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स के रिएक्शन करने से, एटम्स के कोवलेंट बॉन्ड बनाने से बनते हैं। अब एटम चूंकि एक डॉट में 2 मिलियन एटम्स हैं तो जाहिर सी बात है कि इतना छोटा जो है वो पार्टिकल है, एटम के जब रिएक्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल्स भी सारी बात छोटा पार्टिकल ही होगा। वैसे तो मॉलिक्यूल की 2 किस्में माइक्रो और मैक्रो, लेकिन फिर भी जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। इस वजह से इसमें लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको पहला जो है पॉइंट लिखता हूँ, साथ आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। इसमें हमारा पहला पॉइंट है एवरी गैस कंसिस्ट ऑफ टिनी मॉलिक्यूल्स यानी हर गैस जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलके बनी है। जिस तरह मैं ये कहता हूँ जी, लेट्स सपोज मैं फर्ज करूँ कि ये मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर मैं गैस ले लूँ, लेट्स सपोज जी मेरे पास ये हाइड्रोजन गैस है डॉटेड जो है हमारे पास। इसके साथ मैं एक जो है वो ले लूँ गैस, हीलियम गैस ले लेता हूँ। वो हीलियम गैस मेरे पास रेड कलर में आ जाएगी। ये 2 गैस का हमने मिक्सचर लिया हुआ है। ये देखिए बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। उसके बाद हमारा जो है इसके बाद दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट हमारे पास है जी मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली विद डिफरेंट वेलोसिटीज एंड स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर। मॉलिक्यूल्स मूव
randomly with different velocities and strike with the wall of container. अब इसको समझने के लिए कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूव करते हैं, बेतरतीब हरकत करते हैं। कोई मॉलिक्यूल किस तरफ जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल, इनकी वेलोसिटीज जो है वो डिफरेंट होती है। ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा होगा, ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा होगा, ये मॉलिक्यूल इस तरफ जा रहा होगा। हर मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है डिफरेंट है, डायरेक्शन है डिफरेंट है, एंड दीज मॉलिक्यूल्स आर स्ट्राइक विद द वॉल ऑफ कंटेनर एंड पुट अ प्रेशर ऑन द वॉल। अब हम सिलेंडर लेने जाएं, लेट्स सपोज, तो वो चेक करते हैं कि सिलेंडर हमारा वीक तो नहीं है, मतलब कि अगर हम इसमें गैस फिल अप करेंगे तो वो जो गैस है वो निकलेगी तो नहीं बाहर, वो सिलेंडर को फाड़ तो नहीं देगी। मींस कि वो जाहिर बात है अगर जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर लगा रहे हैं, तो जो मॉलिक्यूल हमारा प्रेशर लगा रहे हैं तो वो प्रेशर आया कि बियर कर सकेगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी डेली लाइफ में भी एग्जांपल आ गई कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो वाल के ऊपर जो है वो प्रेशर लगाते हैं। दो पॉइंट्स हमारे क्लियर हुए। थर्ड पॉइंट जो है हमारा वो मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया है कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो प्रेशर लगाते हैं किसके ऊपर, कंटेनर की वाल के ऊपर। गैस मॉलिक्यूल्स पुट pressure on the wall of gas. गैस मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशर लगाते हैं इसकी वॉल के ऊपर। अब हर एक गैस का जो है प्रेशर डिफरेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हमने उस कंटेनर में कितनी गैस ली है, उसकी कितनी अमाउंट ली है, 1 मोल लिया है, 2 मोल लिया है, 3 मोल लिया है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में देखें, हम सिलेंडर भरवाने जाते हैं तो हम कहते हैं कि 1 किलो गैस भर दें, 2 किलो गैस भर दें, 3 किलो गैस भर दें। आया कि हमने उसमें कितने मॉलिक्यूल्स जो है वो इकट्ठे किए हुए हैं, जितने मॉलिक्यूल्स हम ज्यादा इकट्ठे करेंगे उतना गैस कंटेनर के वॉल के ऊपर प्रेशर ज्यादा लगेगा। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो कोलिजन्स हैं गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल के साथ वो परफेक्टली इलास्टिक होते हैं। अब आपको परफेक्टली इलास्टिक का पता होना चाहिए क्या होता है। इसके मॉलिक्यूल जो टकराते हैं परफेक्टली इलास्टिक। अच्छा, इलास्टिक कोलिजन वो होती है जिसमें हमारे पास जो है इलास्टिक कोलिजन हमारे पास वो होती है जिसमें मॉलिक्यूल्स टकराएं लेकिन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी चेंज ना हो। मॉलिक्यूल्स जो है वो अपनी एनर्जी को लॉस या गेन ना करें, ये टोटल जो एनर्जी है हमारे सिस्टम की वो कंजर्व रहे, कांस्टेंट रहे। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। मींस के अगर हमारे मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा रहे हैं तो ये नहीं होगा, हाँ ये हो सकता है कि एक मॉलिक्यूल की एनर्जी जो है वो कम हो जाए कि बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल जो सिस्टम की एनर्जी है ना वो कांस्टेंट रहेगी, वो एनर्जी चेंज नहीं होगी। इसे कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक। दोबारा हम पॉइंट पढ़ लेते हैं। गैस मॉलिक्यूल्स पुट अ प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर and this collision is perfectly elastic. ये हमारा थर्ड पॉइंट था जो हमने डिस्कस किया। इसके बाद हमारा आता है फोर्थ पॉइंट हमारा है कि गैस मॉलिक्यूल्स हैव लार्ज एम्प्टी स्पेसेस बिटवीन अमंग देमसेल्व्स। गैस मॉलिक्यूल have large spaces among them। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स है इनके दरमियान जो स्पेसिस हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है गैस की प्रॉपर्टीज में कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं गैस को हम कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस क्यों कर सकते हैं? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास उनके दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा है। स्पेसिस बहुत ज़्यादा होने की वजह से हम उसको कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स करीब करीब आ जाते हैं, कंप्रेसिबल है। इसकी एग्जांपल हम मैं देता हूँ, गुब्बारा हम लेते हैं, गुब्बारे में हवा भरते हैं, गुब्बारे को हम कंप्रेस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसके दरमियान जो है हमारे पास
इस तरह गवारे में अगर हम लिक्विड जो है वो भरें, पानी भर लें, तो वो जो पानी होता है हमारे पास उसको भी हम कंप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि लिक्विड में भी थोड़ी बहुत जो स्पेसेस होती हैं। बट अगर हम उसमें सॉलिड दोबारा लेके उसमें हम रेत भरने के बाद या कोई बजरी या कोई भी सॉलिड टाइप हम भरने के बाद उसको दबाएंगे तो वो हमसे कंप्रेस नहीं होगा, क्योंकि उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के जो गैस सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो है उनके दरमियान स्पेसेस नहीं होती। वो एक अलग टॉपिक है। हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान लार्ज जो है वो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं। नेक्स्ट हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी गैस को आइडियल बनाता है। वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ना होने के बराबर होती हैं आइडियल गैसेस में। देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन and repulsion in gas molecules. गैस मॉलिक्यूल्स में जो है कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होती। ये परफेक्टली इलास्टिक है, ये भी हमने देख लिया। अब अगर इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन हो तो वो गैस आइडियल नहीं रहती। और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास जो है एज सच आइडियल कोई चीज़ नहीं है, आइडियल गैस नहीं है। लेकिन हमारे पास जो है गैस के मॉलिक्यूल्स हमने ये जो है कंसीडर किए हुए हैं, फर्ज किए हुए हैं, सपोज किए हुए हैं, लेट किए हुए हैं कि इनके दरमियान नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, नो फोर्स ऑफ रिपल्शन है। ये हमारा है पॉइंट नंबर 5। नेक्स्ट हमारा जी 6 पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है वो टोटल गैस के वॉल्यूम से बिल्कुल जो है वो थोड़ा होता है, निग्लिजिबल होता है जी। तो हमारा 6 पॉइंट है कि गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम गैस की वॉल्यूम की जो है निस्बत बहुत थोड़ा है, निग्लिजिबल है, हम उसको जो है वो इग्नोर कर सकते हैं। यानी जो हमारे गैस के मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, वॉल्यूम of gas molecule is negligible as compared to gas volume। मीन्स इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो ये गैस का वॉल्यूम है टोटल, अगर मैं इसके मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दूं, सारे मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर दूं एक कॉर्नर पे, ये मेरे पास जो है गैस के वॉल्यूम जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम ये हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि जो गैस के ये जो मॉलिक्यूल का वॉल्यूम है ये टोटल वॉल्यूम के गैस के टोटल वॉल्यूम के उसके मॉलिक्यूल का वॉल्यूम जो है वो बहुत थोड़ा है, बहुत निग्लिजिबल है। ये इस तरह समझिए, एक कमरा हमारे पास, एक कमरे में जो टोटल वॉल्यूम है गैस का, उसकी जगह हम एक ना कॉर्नर में ईंट एक ला कर रख दें या कोई छोटी चीज़ रखते हैं ला के, वो जो फिर भी हमारे पास स्पेस उतनी रहेगी, लेकिन हम उसको इग्नोर कर सकते हैं। इस तरह हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं उनका वॉल्यूम जो है हम जो है इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारा 6 पॉइंट। नेक्स्ट हम चलते हैं 7 पॉइंट की तरफ। 7 पॉइंट हमारे पास है, देयर इज नो ग्रेविटी ऑन द गैस मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है वो गैस के, उनके पे ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता। There is no gravity effect on gas molecule। इसकी रीजन क्या है? अब देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है जो हमारे पास हवा में मौजूद है, लेकिन ज़मीन उसको अट्रैक्ट करके, ज़मीन ग्रेविटेशन पुल जो है वो उसे नीचे नहीं लेके आती। इसकी क्या रीज़न है? अभी हमने इससे पहले एक पॉइंट पढ़ा कि गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान स्पेसिस बहुत ज़्यादा है। स्पेसिस ज़्यादा होने की वजह से उनके दरमियान जो है वो अट्रैक्शन और रिपल्शन फोर्सेस नहीं है। एम्प्टी स्पेसिस होने की वजह से ज़मीन जो है उसकी अट्रैक्शन नहीं होती, ज़मीन की अट्रैक्शन ना होने की वजह से ये उड़ती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आम कि हमारे पास जब हम काइट, जिसे हम पंजाबी में गुड्डी कहते हैं, उसे हम उड़ाते हैं, पतंग जो है वो हम उड़ाते हैं तो वो ऊपर की तरफ जाता है तो हवा उसको ऊपर लेके जाती है, तो उस पर ज़मीन की ग्रेविटी का इफेक्ट होता है, लेकिन हवा उसको ऊपर लेके जा रही होती है। इसी तरह गैस है, गैस पे जो है
ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं है, क्योंकि इनमें लार्ज जो है वो एम्प्टी स्पेसेस हैं, उनकी डेंसिटी जो है बहुत 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 कम है, जिस पे ज़मीन की ग्रेविटी इफेक्ट नहीं करती। ये हमारा पॉइंट नंबर है 7। नेक्स्ट हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 की तरफ। जो हमारे पास पॉइंट नंबर 8 है, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी आपने पॉइंट नंबर 8 है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी of gas molecule is directly proportional to the temperature of gas molecule। हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब देखिए आपने जो है घर में देखा होगा कि जब हम पानी को, मैं लिक्विड की एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं जो है पानी को गर्म करते हैं हम लोग, तो पानी जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि उनके मॉलिक्यूल के पास बहुत एनर्जी आ जाती है। हमने घर में बाद चूँकि हमारा देहाती माहौल है, दूध को गर्म कर रहे होते हैं, हम जब उसको गर्म करते हैं तो वो दूध जब जिसे हम पंजाबी कहते हैं बॉयल होता है, उबलता है, तो वो अगर उसके ऊपर ढक्कन भी रखा हो तो ढक्कन को साइड पे करके वो बाहर आ जाता है फिर भी, ठीक है। इसकी रीज़न ये होती है कि हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी आ जाती है कि उसके ऊपर जो ढक्कन होता है उसको वो जो है वो साइड पे कर देते हैं। इसी तरह हमारे पास जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जब उनको एनर्जी मिलती है तो उनकी टेम्परेचर हम उसको देते हैं तो उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। हम इस जो पॉइंट को इस तरह हम कह सकते हैं, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। ये गैस के मॉलिक्यूल्स के पास के लिए भी है, ये लिक्विड्स के लिए भी है, ये सॉलिड्स के लिए भी है। हम तमाम पॉइंट्स का ले सकते हैं। ये हमारे आज के पॉइंट्स थे काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस, इसके पोस्टुलेट्स थे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप है कॉलेज का, पाक जूनियर कॉलेज है कोडियावाला में, उसमें आप व्हाट्सएप ग्रुप में स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो फिर भी ठीक है, अगर आप मेरे मेल पे जाके मुझे करना चाहते हैं, क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो वो भी क्वेश्चन का मैं अच्छा आंसर दूंगा। आई होप आपको ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। मेरा चैनल का नेम है केमिस्ट्री विद सुफियान। थैंक यू।